कि क्या वास्तव में इतनी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं कि लोग सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे। तो इसी की चर्चा के लिए हम आज यहाँ पर अपने पत्रकारिता जगत के एक नामचीन हस्ती श्री शंभुदयाल वाजपेयी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बीच में हैं और बड़े आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति हैं। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये क्या वास्तव में बीमारियां बहुत हैं या ये कुछ दिखावटी हैं, बनावटी हैं, ये क्या है कि इससे क्यों लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा आप राय व्यक्त करें। श्रीधर जी, इसका मुख्य विषय तो ये चिकित्सा शास्त्रियों का है, लेकिन जो देखने समझने में जीवन में मिला उसके आधार पे लगता है कि स्वास्थ्य त्रिस्तरीय होता है। अच्छा, 3 स्तर का, 3 लेवल पे। बिल्कुल त्रिस्तरीय के मतलब कि एक तो हमारा ये भौतिक शरीर जो ऊपर से दिखता है, जी जी, जिसे हम लिंग शरीर कहते हैं, जी जी, कि इसमें कोई भी चोट लगी, कोई भी समस्या हो, वो सब दिखा करती है जी। इसमें सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी वो दिखेगा। एक होता है हमारा मानसिक शरीर, जिस सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अच्छा, जो इसे संचालन करता है, बिना जब तक वो आपका एक तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता जी। तीसरा होता है भावात्मक शरीर, भावनात्मक, इमोशनल जी। वो और गहरा और सूक्ष्म होता है। जी जी, इमोशन से पूरा हमारा नर्वस सिस्टम चलता है जी। और नर्वस सिस्टम हमें पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है अगर हम इमोशनली स्वस्थ नहीं है, भावात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। हाँ। और आमतौर पे देखा जाता है कि स्वास्थ्य एक तो होता है कि हेरिडिटरी, आनुवंशिक रूप से किसी को मान लीजिए कोई समस्या मिली, किसी को बीपी या कोई शुगर या इस तरह का कोई आनुवंशिक रूप से मिला, कुछ बायोलॉजिकल होता है, जैविक होता है, तो इनको तो छोड़ दीजिए, इनको तो कुछ सावधानी करके लोग चल सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो बीमारियां हैं स्वास्थ्य प्रभावित, वो है कि हम प्राकृतिक जीवन नहीं जीते, अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। हमारी उसमें कृत्रिमता होती है, तो उससे हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ने से तमाम चीजें होती हैं। और इसे कारण, इसका बहुत बड़ा कारण भावात्मक और मानसिक है, क्योंकि वो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता है। शरीर में हमारे चोट लगेगी, बाहर से समझ में आ जाएगा, लेकिन मानसिक वो नहीं लगता। कब छोटी बातों में, कदम कदम पे इस तरह का समाज है कि हमें मानसिक चोटें बहुत लगती हैं, मानसिक चोटें, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। उसी तरह से इमोशनल कोई आदमी तरक्की करने लगता है तो देखने वाले उसको जलने लगते हैं। कदम कदम में होती है, घर परिवार समाज ये इस तरह का है जी, तो उससे वो दिखता नहीं है। और इसी का जैसे रामायण का, रामचरितमानस में खास तौर से जो उत्तरकांड है, उसमें जो काकभूषण और इनका काक का संवाद है जी, काकभूषण गरुड़ संवाद, काकभूषण गरुड़ जी का संवाद जी। हाँ। ये सर्वाधिक हमें जो मानसिक बीमारियां हैं उन्हीं पे केंद्रित करता है। और इसको आप समझ लीजिए तो रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य समझ में आ जाता है कि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस क्यों लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं मनोरोग में इनको उन्होंने पूरा किया है कि ये मनोरोग इतना ज्यादा है कि जैसे काम क्रोध लोभ मोह, बिल्कुल इन्हीं से जन्य सारी बीमारियां होती हैं। क्योंकि हमारा चित्त स्थिर पर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये शरीर भी प्रभावित होता है। जिस शरीर से हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अगर हमें शारीरिक बीमारियां होंगी तो मानसिक चिंतन हमारे वो स्वस्थ नहीं रहे, बिल्कुल वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल। अगर हमारा पेट खराब है तो हमारा मूड ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। हमारे अच्छे विचार नहीं आएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। हमारी ऊर्जा शिथिलता रहेगी शरीर में, यानी कि बीमारी भी जो है वो मनसा वाचा कर्मणा तरीके से चल रही है। बिल्कुल। तो हमें प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करें हम लोग? सरल रहना चाहिए, केवल नेचुरल जीवन। मानसिक विकारों से दूर रहिए, अतिरेक, काम क्रोध जलन ईर्ष्या द्वेष, ये सबसे और सामान्य जो आवश्यकता, जितनी आवश्यकता शरीर को है उतना ही लें, उतने केवल तरीके से भोजन लेना। क्योंकि अतिरेक भोजन का, जिस तरह का उल्टा सीधा चीजें हम लेते हैं पेट भरने, अब एक खाना भी एक शौक हो गया, लग्जरी हो गई, आवश्यकता नहीं रही। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे करके फिर बहुत नुकसान करती हैं।
हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बनते हैं। चलिए फिर आगे चर्चा करेंगे इस पे। नमस्कार।